रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी ने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बड़ा दांव खेलकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 50 साल पुरानी देसी कैंपा कोला को मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने एक बार फिर जियो वाला दांव खेला, जो सफल भी साबित होता दिख रहा है। उनके इस फैसले से इस सेक्टर में खलबली मच गई है, क्योंकि कैंपा कोला की रीलॉन्चिंग से उनकी RCPL ने मात्र 18 महीने में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल किया है, जिससे कोका कोला और पेप्सी जैसी स्थापित कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल रही है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरी कहानी। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइट, मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल मुकेश अंबानी जिस सेक्टर में कदम रखते हैं, वहां उनका असर और बिजनेस मॉडल हमेशा अलग होता है। जैसे उन्होंने टेलीकॉम में जियो के जरिए पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया और रिटेल सेक्टर में भी अपने अलग अलग मॉडल से क्रांति ला दी। अंबानी ने दोनों सेक्टर में बदलाव की दिशा ऐसे तय की जिसने न सिर्फ उनके बिजनेस को नया मुकाम दिया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। टेलीकॉम सेक्टर में जब अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो उन्होंने डेटा और कॉलिंग पैक्स की कीमतों को बहुत सस्ता कर दिया, जिससे भारतीयों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से कई ज्यादा सस्ता हो गया और आसान हो गया। जियो ने जिस तरह से 4G नेटवर्क को भारतीय बाजार में तेजी से फैलाया था, उसने पहले से मौजूद कंपनियों को टक्कर दी और पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में डायनामिक ही चेंज हो गए। इसने न सिर्फ डेटा की खपत को बढ़ाया, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल आम आदमी के लिए भी आसान बना दिया। जियो के आने से कॉलिंग और डेटा की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिसके बदलाव को आज भी महसूस किया जा सकता है। वहीं रिटेल सेक्टर में भी अंबानी ने रिलायंस रिटेल के जरिए बेतहाशा बदलाव किया। पहले जहां भारतीय बाजार में विदेशी ब्रांड्स का दबदबा था, वहीं अंबानी ने स्थानीय ब्रांड को कस्टमर्स के बीच आकर्षक बनाया। उन्होंने किफायती दामों में क्वालिटी से समझौता किए बिना ऐसे प्रोडक्ट निकाले जो आम आदमी के बजट में फिट हो जाएं। इसके अलावा उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल का कॉम्बिनेशन पेश किया, जिससे कस्टमर्स को हर जगह खरीदारी का एक्सपीरियंस अच्छा मिला। रिलायंस रिटेल के तहत आने वाले सभी ब्रांड की वाइड प्रेजेंस के जरिए भारतीय रिटेल मार्केट में अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। अब जब अंबानी ने कैंपा कोला को भारतीय बाजार में फिर से लाकर अपनी एंट्री की, तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में बदलाव लाकर पूरी इंडस्ट्री को नया रूप दिया था। कैंपा कोला ने भारतीय टेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक नया मॉडल पेश किया, जिससे उसने कोक और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दे डाली। कैंपा कोला ने अपनी किफायती कीमतों और मार्केटिंग के साथ भारतीय बाजार में फिर से अपनी जगह बनाई। जैसे जियो ने टेलीकॉम की दुनिया में सब कुछ बदल दिया, वैसे ही कैंपा कोला ने भी कोक और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड यानी कि RCPL ने कैंपा कोला को रीलॉन्च करके सिर्फ 18 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल किया है, जिससे इस सेक्टर में पहले से मौजूद कोका कोला और पेप्सी जैसी कड़ी कंपनियों को टक्कर मिली है। कभी 70 और 80 के दशक में लोगों की पहली पसंद रही कैंपा कोला अब एक बार फिर से पॉपुलर हो रही है। रिलायंस रिटेल ने इसे 2022 में स्क्वायर किया था और मार्च 2023 में मार्केट में दोबारा से लॉन्च किया। कैंपा कोला ने मार्केट में मौजूद अन्य इस तरह के पेय पदार्थों की कंपैरिजन में कीमत भी बहुत कम रखी। 200 ml की छोटी सी बोतल की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी गई, जिससे मौजूदा दिग्गज ब्रांड्स के मुकाबले उनकी कीमत आधी हो गई। यही स्ट्रैटेजी थी जो कि अंबानी ने जियो में भी अपनाई थी। कैंपा कोला को फिर से लॉन्च करते हुए सप्लाई चेन और सेल्स नेटवर्क पर भी फोकस किया गया। आपको बता दें कि रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट स्टोर्स और जियो मार्ट जैसे अपने बड़े रिटेल नेटवर्क की ताकत के जरिए कंपनी ने कैंपा कोला को देश भर के कोने कोने तक पहुंचाया। खास बात तो ये रही कि छोटे रिटेलर्स को कंपनी ने 6 से 8% का मार्जिन दिया, जो आमतौर पर ग्लोबल ब्रांड से कहीं ज्यादा था। नतीजे ये निकले कि दुकानदारों ने भी कैंपा कोला को दुकानों के सामने की शेल्फ में रखा, जिससे इसकी मौजूदगी और मांग यानी कि डिमांड दोनों में तेजी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कैंपा कोला ने कुछ राज्यों में 10% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लिया। अब इससे हुआ क्या? इससे कोका कोला और पेप्सी की तो नींद ही उड़ गई। मुकाबले में उतरते हुए उन्होंने भी कीमतों में कटौती की और नई पैकेजिंग लाई, लेकिन कैंपा कोला की प्राइसिंग और दमदार डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने उसे एक मजबूत चैलेंजर बनाया, एक मजबूत प्लेयर बना दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैंपा कोला में 500 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। ये सिर्फ किसी पुराने ब्रांड की वापसी नहीं थी, बल्कि नया बिजनेस मॉडल था। ये बिजनेस मॉडल बताता है कि सही दाम, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर्स की पसंद के ध्यान में रखकर बाजार में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। तो अब आपका क्या कहना है कि कैंपा कोला को रीलॉन्च करने के बाद जिस तरह से स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया अंबानी ने, उससे आगे कैंपा कोला को कितना फर्क पड़ने वाला है, कितने कस्टमर्स ये जुटा लेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी क्या राय है। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।